हेलो सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पजल्स के ऊपर। ठीक है, जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। तो मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ उसी को मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, और फ्रूटफुल हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसमें हमें बोल रहा है 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब 6 फ्रेंड्स है, मैं यहीं पे लिखना चालू करता हूँ कैसे आप कंडीशंस को लिखना है। ठीक है, तो कंडीशंस कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ मैं। 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डेट्स को पैदा हो रहे हैं। कोई सेकंड को हो रहा है, कोई फिफ्थ को हो रहा है, और डिफरेंट मंथ्स दे रखे हैं। कितने मंथ्स दे रखे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमें क्या कर लेना है? अक्टूबर ऐसे लिख लेना है, नवंबर ऐसे लिख लेना है, दिसंबर ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड और फिफ्थ दो डेट्स हैं, तो 2 5 और 2 5 ये अप्रोच फॉलो होती है। ठीक है, ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है। चलिए, ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं कि 3 पीपल बैठ रहे हैं एम एंड के बीच में। तो कंडीशंस कैसे नोट करते हैं? 3 बंदे बैठ रहे हैं एम और के बीच में। अब हमें ये नहीं पता एम ऊपर है या के ऊपर है, तो ऐसे एरो लगा देनी है। ठीक है, अब बोल रहा है एच वेंट ऑन हॉलीडे आफ्टर एल, इमीडिएटली आफ्टर एल। एल के जस्ट बाद एच गया है, एरो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इमीडिएटली का साइन है कि तुरंत एल के बाद एच है। एम वेंट आफ्टर के, अब के बाद एम है। कभी भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, और दो छोड़ के भी हो सकता है, एक छोड़ के भी हो सकता है। 2 पीपल वेंट ऑन हॉलीडे बिटवीन जे एंड एम। जे एंड एम के बीच में दो बंदे हैं। ठीक है, 2 पीपल है। वही यारो, हमें नहीं पता जे ऊपर है एम ऊपर है। आई डजंट गो इन दिसंबर, तो आई दिसंबर में नहीं है। बस ये हमारी नोट हो गई कंडीशंस। अब हम फटाफट से फॉलो करते हैं। देखो, 2 केसेस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 केसेस तक चल जाएगा। ठीक है, तो पहले किसको उठाएं, किसके बारे में ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है वो देखते हैं। एम और के बीच में 3 बंदे हैं। ठीक है, ये हमें बताया है। तो एम को पहले मैं यहाँ रख लेता हूँ, 1 2 3, के इधर आ जाएगा। ठीक है, और एम को क्यों रख रहे हो? यहाँ पे एक बात बोल दी है, के नीचे एम है। के नीचे एम है, इसका मतलब के ऊपर आएगा। ये तो पक्का ही हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, तो के ऊपर रख लिया हम, के ऊपर रख लिया, एम इधर आएगा। अब के इधर आएगा तो एम इधर आएगा। इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं बन सकती। वेरी गुड। अब हमसे बोल रहा है कि जे और एम के बीच में तो है। यहाँ तो देखो, जा नहीं सकते दो बंदे, यहाँ में भी नहीं जा सकते, तो यहाँ जे इधर आ जाएगा, 1 2 जे इधर आ जाएगा। आ गया। अब हमें क्या बताया, और कट करते चले जा रहे हैं सिचुएशंस को। ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई। ठीक है, आई दिसंबर में आएगा नहीं। चलिए ठीक। एल और एच, एल और एच साथ हैं, एल के नीचे एच है। चलो जी, और यहाँ पे भी एल के नीचे एच है। अब बचा आई, आई इधर आएगा। अब आई इधर आता तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था दिसंबर में नहीं है, तो ये कंडीशन गलत और ये वाली बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारे केसेस का फायदा है। अब देखो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ हमारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे होंगे। सामने क्वेश्चंस है, वो मैं साथ साथ करूंगा। ये कंडीशन आपको दिख रही है। चलिए, हु वेंट ऑन हॉलीडे इमीडिएटली आफ्टर आई, आई के बाद गया के। यहाँ पे के दिख रहा है। करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन वेंट ऑन हॉलीडे बिफोर एल, एल से पहले देखो 1 2 3, तो 3 बंदे। यहाँ पे आपको दिख ही रही है पजल जो हमने सॉल्व करी है। जे वेंट ऑन हॉलीडे विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, तो जे गया है 2 नवंबर को। कहां से पता लगा? ये रहा। ठीक है, तो 2 नवंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अक्टूबर को कौन गया है? 5 अक्टूबर को हमारा कौन गया है? कौन गया है? के गया है। ठीक है, सेकंड ये रहा ना। चलिए, हाउ मेनी पर्सन वेंट ऑन हॉलीडे बिटवीन एच एंड आई, तो एच और आई के बीच में कितने बंदे हैं? 3 है। ठीक है, आपको देख सकते हो आप आराम से स्टॉप कर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से एक पजल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पजल पे। ठीक है, अप्रोच आप आराम से रोक के वीडियो देख लेना। ठीक है, और यही अप्रोच फॉलो होती है। तो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। मैं सिर्फ इस ये छोटा सा सेक्शनल टेस्ट था, इसमें से सिर्फ पजल का सेक्शन उठाऊंगा। चलिए ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। पहले तो हमें बोला है 8 पीपल है, सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं, सारे सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, वी सिटिंग अपोजिट टू क्यू। तो पहले आप 2 सर्कल बना लो, क्योंकि 2 केसेस बन सकते हैं। 8 पीपल कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
वैसे इसमें 2 केसेस की जरूरत नहीं है और छोटी इजी पजल है, एक ही में बन जाएगा, लेकिन समझाने के लिए आपको 2 से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कंडीशंस नोट करें। V अपोजिट बैठ रहा है क्योंकि ये तो ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी बिठा दो। P is sitting third to the right of R, R के थर्ड राइट में P बैठा है, ऐसे एरो दिखाओगे, R से राइट, L से लेफ्ट। Q is immediate left of U, अब U यहाँ होगा तभी इमीडिएट लेफ्ट Q होगा, और U यहाँ होगा क्योंकि इनसाइड देख रहा है तो ये लेफ्ट होगा, ठीक है। ये सारे कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, बोला है ना फेसिंग सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एरो बना दी, ये सारे इनसाइड देख रहे हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है R इज नॉट अपोजिट टू S, R अपोजिट नहीं है S के, तो काटा लगा देंगे इसमें, इस कंडीशन में। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो P इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता तो ऐसे लिख लेंगे, T इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ S। ये हो गया हमारा, सारी कंडीशंस नोट हो गई। चलिए अब क्या बचा है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। चलिए देखते हैं, यही बचा है ना, बाकी सारी कंडीशंस नोट हो गई, ठीक है। R अगर मैं यहाँ रखता हूँ, थर्ड राइट यहाँ आता है, R यहाँ रखूंगा यहाँ नहीं आएगा, तो R की जगह कौन सी बची, एक तो यहाँ बची और एक यहाँ रख सकता हूँ, 1 2 3, क्या आएगा P, ठीक है, P आएगा। लेकिन आपको एक बात नहीं पता, ये गलत हो जाएगा फिर, चलिए रख के देख लेते हैं, ठीक है, मिस्टेक होगी देख लेंगे। अगर मैंने R इधर रख दिया, थर्ड राइट में P है, क्योंकि आपको पता है S इधर आ नहीं सकता, इस कंडीशन में लिखा हुआ है कि R अपोजिट नहीं है इसके, तो S कहाँ है कि ये सेकंड लेफ्ट में है P, S इधर होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, इसको इरेज कर लोगे सिचुएशन, ठीक है। अब हम दूसरी चीज करते हैं, R के थर्ड राइट में P है, अब क्या करें थर्ड राइट के लिए, R के थर्ड राइट यहाँ रख लेंगे R, यहाँ रख लेंगे हम P, ठीक है, यहाँ हमने R रख लिया, यहाँ हमने P रख लिया, S यहाँ आएगा नहीं, S के सेकंड लेफ्ट में P हो गया, वेरी गुड, और P के इमीडिएट नेबर बताया था हमें T, ठीक है, ये T हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये V था, ये U था, क्या बचा W, हो गई पजल सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलिए तो अब कंडीशंस में हटा देता हूँ क्योंकि ये सारी सॉल्व हो गई है, लेकिन कंडीशंस काटते चलना, जो जो हमने अप्लाई कर दिया ना इस पे पजल में, वो कंडीशंस हमें काटते हुए चलना होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कितने सवाल सही होते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S लेफ्ट इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर, सेंटर देख रहा है तो इधर को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, V बैठेगा इस हिसाब से, तो P बैठ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट में, तो इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक करी है, हमने कहीं मिस्टेक करी है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो ऐसे ही पकड़ी जाएंगी मिस्टेक्स, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, रुकिए एक सेकंड रुकना, हमें बोला था V सिटिंग अपोजिट टू Q, V अपोजिट बैठ गया Q के, P सिटिंग थर्ड राइट ऑफ R, R के थर्ड राइट में P बैठ गया, Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, R इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू S, नहीं बैठा, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, ठीक है, T इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ओके ओके ओके, ठीक है, ये गलत हो जाएगी सिचुएशन, बिल्कुल सही कह रहा है, हमने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, ठीक है, हमारी कंडीशन वो वाली सही होती, एस के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये पजल बहुत इजी है, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने 2 केसेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये है बहुत इजी। चलिए तो हमने देख लिया V अपोजिट है Q के, P इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के थर्ड राइट में P है, Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U यहाँ होगा, ठीक है, ये तो लिख ही लिया हमने, और सारे अंदर देख रहे हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखना, बना के दिखाते हैं आपको, हो जाती है मिस्टेक, और बोला है R इज नॉट अपोजिट टू S, अपोजिट S के नहीं है, कट लगा देना है क्योंकि है ही नहीं, ठीक है, और S के ही सेकंड लेफ्ट में T है, और P और T इमीडिएट नेबर है, ठीक है। चलिए अगर मैं R इधर रखता हूं तो थर्ड राइट में मेरा क्या होना चाहिए, P, ठीक है, तो थर्ड राइट में मेरा P इधर आ गया, हमने मान लिया, चलो यहाँ रख लिया हमने, अज्यूम तो करना पड़ेगा, अब R यहाँ S नहीं आएगा, ठीक है, S सेकंड लेफ्ट, S के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, T, S के सेकंड लेफ्ट में S T,
पी और टी भी सिचुएशन फॉलो हो रही है, ठीक है। बचा कौन, बताइए जल्दी, बचा कौन? डब्ल्यू, डब्ल्यू तो बचा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमारे थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। पहले अब फिर से देख लेते हैं, सारी चीजें फॉलो हो रही है ना। टी सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, पी और टी साथ है, थर्ड राइट में पी है, वी और क्यू, ठीक है। चलिए हमारा क्या आ रहा था आंसर, पी आना चाहिए था। तो फिर हमने कहीं गलती कर दी है लग रहा है। कैसे मिस्टेक हो रही है, थर्ड लेफ्ट ऑफ एस के, हमने लग रहा है सिचुएशंस फॉलो नहीं करी है सही से। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। और आर के थर्ड राइट में पी बैठा है, ठीक है। क्यू इज इमीडिएट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ये भी लिख लिया। आर इज नॉट अपोजिट टू एस, नहीं है। अच्छा, आर अपोजिट आ रहा है भाई यार एस के, ठीक है। आर अपोजिट आ रहा है एस के, तो आर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। आर यहाँ नहीं होगा, तो इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। तो आर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ हो सकता है, ये देख लेंगे बस हम। पहले तो मैं इसको सही कर दूं, यहाँ पे वी लिख रहा था, ठीक है। तो आर कहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है। आर के थर्ड राइट में कौन हो गया, जल्दी से बताओ। आर के थर्ड राइट में हो गया पी, और एस यहाँ आएगा नहीं। सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, हम्म, जल्दी से बताएंगे। सेकंड लेफ्ट यहाँ से होगा ही नहीं फॉलो, तो क्या करना है आपको, आर इधर रख देना है। आर के थर्ड राइट में पी इधर आ जाएगा, पी के बराबर में टी आ जाएगा। और पी के बराबर में टी क्यों आएगा, क्योंकि हमने फॉलो ये करा है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमें कट क्या कर देना है, ये वाली सिचुएशन और ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। चलिए, और कंडीशन क्या बची, सिर्फ हमारी एस के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो एस इधर आ रहा होगा, पी इधर आ रहा होगा, डब्ल्यू इधर आ रहा होगा। तो एस के हमसे थर्ड लेफ्ट में पूछा, ये मिस्टेक हो गई आपको समझाने के उसमें, ठीक है, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये इजीली हो पाएगी आपसे, ठीक है। तो चलिए, एस के थर्ड लेफ्ट में पी है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। अपोजिट टू टी कौन है, आर है, वेरी गुड। अब देख लो, आप इसमें देखना है हमें कि ऑड कौन सा है, आर एंड यू। आर एंड यू क्या कह रहा है ये, ठीक है, सेकंड राइट में है। क्यू एंड एस बहुत दूर है, ये तो कोई यही होगा वैसे ऑड, पर देख लेते हैं। डब्ल्यू एंड क्यू सेकंड राइट में है, डब्ल्यू के। पी एंड वी सेकंड राइट में है, वी एंड डब्ल्यू सेकंड राइट में है। तो पी एंड क्यू इज द आंसर, वो क्यू एंड एस, ठीक है। चलिए, हु इज सेकंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, वी बैठा है, दिख रहा है आपको, है ना। अब ऐसे ही एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ पजल्स के, ठीक है। इस पजल ने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा जो स्केच चल रहा था वो इसी के ऊपर चल रहा है, तो ध्यान थोड़ा सा वैसा हो रहा था, ठीक है। और वाइड स्क्रीन फिलहाल के लिए है नहीं इसलिए। तो 7 पर्सन है, 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है। अब बोला बी सिस्टर है आर की, आर की बी सिस्टर है, ठीक है, बी सिस्टर है। आर इज द सन ऑफ ए। कैसे बनाते हैं ये मुझे उम्मीद करता हूँ जो बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पता होगा कैसे बनाते हैं। हम फीमेल को क्या दिखाएंगे, पहले बता देता हूँ, चलो। फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, मेल को हम स्क्वायर से। और मैरिड पर्सन्स के लिए हम इसी स्क्वायर के बीच में 2 एरो लगाते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है मैरिड पर्सन से, ठीक है। नोट कर लेना, इरेज करवाओ। चलिए, अब इसमें बोला 2 मैरिड कपल्स हैं, बी इज द सिस्टर ऑफ आर, बी सिस्टर है ये पक्का बता दिया है आर की। आर इज द सन ऑफ ए, ये भी बता दिया सन है ए का। ए हु इज मैरिड टू एस, मैरिड टू एस, ये पक्का है, ये शादीशुदा है दोनों। 2 मैरिड कपल्स भी बता रखे हैं, एक मैरिड कपल हमें पता लग गया। पी इज द वाइफ ऑफ क्यू हु हैज 2 चिल्ड्रन ए एंड डी, तो इसी का ही दूसरा चिल्ड्रन होगा डी, और इसकी मदर होगी पी। पी इज द वाइफ बता रहे हैं ना क्यू की, ठीक है। तो क्यू हो गया मेल, क्योंकि शादी मेल और फीमेल में होगी, है ना। अब क्या बोल रहा है आगे, मैं एक और बार थोड़ा सा इधर को बनाता हूं जिससे कि आपको दिखे क्वेश्चन भी। तो हमें बताया था पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू मेल हो गया, इसका ही बेटा मतलब बेटा क्या, बच्चे हो गए ए और डी। और ए हमें नहीं पता था क्या है,
लेकिन हमें ये पता है आर इज द सन ऑफ ए, ठीक है, तो ए हमें तो नहीं पता क्या है, तो आर इसी का ही सन है और इसके ही सिस्टर एस है, वो बी है, ठीक है। और क्या था, वो इज मैरिड टू एस, एस से शादी हुई है, वेरी गुड। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, चलिए ठीक है। P is the wife of Q who has two children A and D. A is not the son of P बोल दिया है, तो ये वो ही होगी, डॉटर ही होगी, ठीक है। तो ये मेल हो गया। तो देखो 2 और 3 5 और 2 7, 7 मेंबर थे, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। इफ R is married to W, तो हमें बताना है A क्या क्या लगेगा W, ठीक है। A रिलेटेड टू W क्या लगे आपस में, R की शादी करवा देते हैं पहले, W से हो गई। अब A क्योंकि इसकी मम्मी है, तो मदर इन लॉ लगी इसकी, तो आंसर मदर इन लॉ। अब इसमें कंडीशंस बतानी है कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है डी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, पी फादर इन लॉ नहीं है, वो तो मदर है, और मदर इन लॉ नहीं है, मदर ही है, तो ये गलत है। ए इज द मदर ऑफ आर, ए मदर है आर का, बिल्कुल है, ठीक है। तो आपका सिर्फ कौन सा गलत हुआ, सेकंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ ऑफ डी बताना है, फटाफट से बताओ देख के, ब्रदर इन लॉ कौन होगा, डी का एस होगा, ठीक है, तो क्लिक कर दो फटाफट से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ समझ आया होगा, और उसके लिए अगेन वो थोड़ा सा सॉरी बोलूंगा, वो जो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ क्योंकि उसके ऊपर स्केच चल रहा था, बार बार क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस विल हेल्प यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।